नमस्कार, मैं अंकुश और आप सभी का स्वागत करता हूं यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार मैं आप सभी के बीच फिर से गिरिराज की वीकली करंट अफेयर लेके आया हूं, जो कि साप्ताहिक रहते हैं और ये इम्पोर्टेंट रहते हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए हिमाचल प्रदेश की। तो पहला जो क्वेश्चन है गिरिराज की वीकली करंट अफेयर का वो था कि चंबा जिले का प्रसिद्ध मिंजर मेला कब शुरू होता है। देखिए, चंबा जिले का जो प्रसिद्ध मिंजर मेला है वो कब शुरू होता है, तो ये होता है सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ। तो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ से जो है वो चंबा का जो मिंजर मेला है वो शुरू होता है। और याद रखना ये खत्म कब होता है, अगर मैं बात करता हूँ तो सावन का मंथ अभी चल रहा है और इसी मंथ जो है वो एक मेला शुरू हो रहा है चंबा में, जो अंतरराष्ट्रीय मेला है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये मेला है जिसका नाम है मिंजर मेला, जो कि चंबा जिले में मनाया जाता है। ये सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ से शुरू हो रहा है। गिरिराज के जो न्यूज़पेपर थे उसकी कटिंग थी, उसमें ये दिया गया था इस मेले के बारे में। ये शुरू होता है सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ और खत्म ये होता है थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ। अगर मैं बात करता हूँ इस मेले की खत्म होने की, तो थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ को ये खत्म हो रहा है और सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को ये शुरू हो रहा है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस मेले को किसके द्वारा शुरू करवाया गया था, तो इस मेले को जो है वो चंबा के एक राजा होते थे साहिल वर्मन, चंबा के राजा साहिल वर्मन जी के द्वारा इस मेले को शुरू करवाया गया था। ये जो मेला है ये मेला चंबा के चौगान मैदान में लगता है, ये भी आप बात याद रखेंगे। और चंबा का जो चौगान मैदान है वो रावी नदी, कौन सी नदी, रावी नदी के किनारे स्थित है। उसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की, भैया पूरे भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना, पूरे भारत की बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना जो है वो हिमाचल के किस स्थान पर स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नाथपा जाखड़ी नामक स्थान पे जो है ये नाथपा जाखड़ी जो परियोजना है जो सतलुज नदी के पास है और जिसका जो क्षमता है वो 1500 मेगावाट है नाथपा जाखड़ी परियोजना की। और वहीं पे जो है जाखड़ी नामक स्थान पे भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना को स्थापित किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हिमाचल प्रदेश के। अगर हम देखें अभी एचपीएलआईडी का एग्जाम आ रहा है, अन्य परीक्षा आ रही है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। उसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिमाचल के किस स्थान पर चिकित्सा उपकरण पार्क, देखिए दोस्तों हिमाचल के एक नए स्थान पर जो है चिकित्सा उपकरण पार्क को स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये बात कही कि हिमाचल के जो है वो एक चिकित्सा उपकरण पार्क बनने जा रहा है। कहाँ पे बनने जा रहा है भैया, तो ये बनने जा रहा है नालागढ़ में। और इस जो ये चिकित्सा उपकरण पार्क जो बनने जा रहा है इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो 350 करोड़, याद रखना है दोस्तों, 350 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर रही है चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए। नालागढ़ जो है ये सोलन जिले में है और यहीं पे हिमाचल प्रदेश का चिकित्सा उपकरण पार्क बनने जा रहा है। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आना, लेकिन अगर कुरपन खड्ड की मैं बात करता हूं तो कुरपन खड्ड जो है वो किस नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर अभी उफान आया था, अभी बरसात हो रही है, हिमाचल में बरसातें चली हुई है, तो कुरपन खड्ड भी उफान लेके आई थी। तो कुरपन खड्ड की अगर मैं बात करता हूँ ये कहाँ पर स्थित है या किसकी सहायक नदी है, तो कुरपन खड्ड जो है ये सतलुज की, भैया किसकी सहायक है, कुरपन खड्ड सतलुज की सहायक नदी। दूसरी जो बात आपने याद रखनी है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कुरपन खड्ड जो आती है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यही इसी नदी पे जो अभी उफान आया था, देख सकते हैं आप शिमला के समेज में जो है बहुत बड़े तबाही आई थी जहाँ पे 36-37 लोगों की जान गई थी। और इसके बाद में बात करता हूँ श्रीखंड महादेव, श्रीखंड महादेव की यात्रा अभी हो रही है, तो इसके बारे में भी एग्जाम में आया था, गिरिराज के पेपर में श्रीखंड महादेव के बारे में पूछा गया था। तो कल के लिए इसकी ऊंचाई अब पूछ सकता है, तो श्रीखंड महादेव के बारे में पूरा एक एडिटोरियल जैसा आया था कि श्रीखंड महादेव जो है वो कितने मीटर की ऊंचाई पर, कितना एल्टीट्यूड इसका मैं कहूँ तो कितने एल्टीट्यूड पर या कितनी ऊंचाई कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो भैया 5182, याद रखना है जो श्रीखंड महादेव जो है ये 5182 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और अगर फीट की बात करूं मैं तो फीट में जो है 8570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो श्रीखंड महादेव की जो ऊंचाई है यहाँ पर ये कुल्लू जिले में आता है, निर्मंड से इसकी यात्रा शुरू होती है श्रीखंड महादेव की। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई, हिमाचल प्रदेश जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इसकी जो स्थापना है जिसको हम प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहेंगे, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई,
तो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जो स्थापना है वो भैया 1986 कब हुई थी? 1986 में हिमाचल प्रदेश न्यायाधिकरण, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलेंगे, इसकी स्थापना हुई। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एक दिवसीय परीक्षाओं में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण है, इसके प्रथम अध्यक्ष या पहले चेयरमैन कौन थे? तो इनका नाम था जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। तो जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर की भैया अगर मैं बात करता हूं तो ये हिमाचल प्रदेश न्यायाधिकरण के पहले चेयरमैन थे। इसके बाद में बात करता हूं अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। जितनी हम अभी आजकल परीक्षा दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट, जितनी भी परीक्षा हो रही है, चाहे एसपी एलाइड हो रही, एसपी पुलिस तक का जो एग्जाम है वो एसपीपीएस है, जिसको हम कहेंगे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग। अगर मैं बात करता हूं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्थापना है वो 1971 में भैया होती है। इसके जो पहले चेयरमैन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके जो पहले चेयरमैन बनते हैं इनका नाम था के एस कटोच। तो के एस कटोच जी जो है वो हिमाचल प्रदेश एचपीपीएससी, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन थे। ये आपने याद रखना है। और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? देखिए पहले पूछे जाते हैं, ये ट्रेंड है पेपर का, लेकिन अगर पूछे जाएंगे कि प्रेजेंट टाइम में भैया कौन है, तो रामेश्वर सिंह ठाकुर, ये जो है वो रामेश्वर सिंह ठाकुर जी जो है ये क्या है? हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान में चेयरमैन है। ये चीज आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ से, कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। देखिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है के तहत कितना अनुदान दिया जाता है? देखिए जब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, इसके तहत जो हमारी कन्याएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, इनको कितने रुपए दिए जाते हैं? तो इनको 51,000 रुपए की राशि दी जाती है सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। उसी प्रकार एक शगुन योजना भी है। शगुन योजना के तहत जो है वो बेटी को 31,000 दिए जाते हैं शादी में, लेकिन शर्त एक है कि आप जो है वो, आपका जो परिवार है वो बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल में आना चाहिए। अगर आपकी इनकम, बीपीएल की एक शर्त है कि आपकी इनकम जो है वो 50,000 से सालाना कम होनी चाहिए, तभी आप बीपीएल में आ सकते हो। आपने याद रखना है 51,000 जो है वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत, और शगुन योजना के तहत जो है 31,000 रुपए दिए जाते हैं। उसी प्रकार अगर आप इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हो, आप अंतर जाति, जिसको मैं कहूंगा कि अलग जाति में आप विवाह कर रहे हो, आप ब्राह्मण हो, वो 50,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। और दिसंबर 2023 तक अगर मैं डाटा की बात कहूँ तो 616 लोगों ने इसका फायदा उठाया है हिमाचल प्रदेश के अंदर इंटर कास्ट मैरिज का। तो ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक चीज यहाँ से रहती है। अगले क्वेश्चन में बात करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, देहरा से विधायक के रूप में किसे चुना गया? अभी उपचुनाव हुए थे फिर से 3 सीटों पे। पहले हिमाचल में 6 सीटों पे चुनाव होते हैं, और फिर भैया 3 सीटों में फिर चुनाव हो जाते हैं। और इन्हीं 3 सीटों पे, ये वही 3 सीटें हैं जहां पे निर्दलियों ने जो है अपना इस्तीफा दिया था, और इस्तीफा दिया तो देहरा से भी चुनाव हुआ, और देहरा से एक बहुत बड़ी मुख्यमंत्री जी की पत्नी कमलेश ठाकुर जी चुनाव में खड़ी होती है, और वो कमलेश ठाकुर जी जो है वो चुनाव में जीत जाती है और देहरा से विधायक के रूप में चुनी जाती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महिला विधायकों की संख्या विधानसभा में कितनी है? तो भैया महिला विधायकों की जो संख्या है वो विधानसभा में 3 अब हो चुकी है। कितनी हो चुकी भैया? 3 महिलाएं हो चुकी है। लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा जी है, पच्छाद सिरमौर से रीना कश्यप जी है, और देहरा से मैं आपको बता चुका हूँ कमलेश ठाकुर जी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस की अगर बात करते हैं तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। अभी पीछे हाल ही में जो है 1 या 2 वीक पहले जो है वो कारगिल विजय दिवस को मनाया गया था। और अगर मैं बात करता हूँ इसी कारगिल विजय दिवस को 26 जुलाई को मनाया गया था, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा जी को जो है वो सबसे बड़ा पुरस्कार मरणोपरांत आफ्टर डेथ जो है वो दिया गया था, परमवीर चक्र विक्रम बत्रा जी को। विक्रम बत्रा की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले जो परमवीर चक्र पूरे भारत में मिला है, तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से थे। इनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को पहली बार पूरे भारत में परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया जाता है। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं और भी कुछ परमवीर चक्र विजेताओं की यहाँ पे बात करूंगा, जैसे धन सिंह थापा। धन सिंह थापा की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत बार आया है कि परमवीर चक्र विजेता, जब इंडो चाइना वॉर होती है 1961-2 के आसपास, तो धन सिंह थापा जी को जो है वो परमवीर चक्र इसीलिए दिया जाता है, शिमला से ये संबंध रखते हैं धन सिंह थापा जी। और अगर मैं बात करता हूँ राइफल मैन संजय कुमार, 1999 की जो एक ऑपरेशन विजय होता है
इसी ऑपरेशन विजय में राइफलमैन संजय कुमार को भी ये जो है वो परमवीर चक्र दिया जाता है। और ये कहाँ से आता है? तो राइफलमैन संजय कुमार हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से आते हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। उसी प्रकार फाग मेले के बारे में भी गिरिराज में दिया हुआ था। तो फाग मेले की अगर मैं बात करता हूँ, फाग मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश के एक मेले की जिसका नाम है फाग मेला। फाग मेला जो है ये हिमाचल के रामपुर बुशहर, कहाँ पे मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में एक मेला मनाया जाता है जिसको कहते हैं फाग मेला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की नई थल सेना, देखिए पूरा एक इनके बारे में बताया गया था गिरिराज में कि भारत के जो नई थल सेना अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है। तो भारत के जो नए थल सेना अध्यक्ष है इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। तो उपेंद्र द्विवेदी जो ये भारत के जो नए थल सेना आर्मी चीफ बने हैं, उपेंद्र द्विवेदी जी भारत के नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसी प्रकार आपको अगर नेवी सेना के अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो ये सेम क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन भारत के नेवी चीफ है वर्तमान में। आर्मी नेवी के जो चीफ है वो वर्तमान में कौन है? तो ये आपने बताना है। जल सेना हम जिसको कहेंगे। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ वायु सेना अध्यक्ष की, एयरफोर्स के जो चीफ है आर्मी के, तो वो है विवेक राम चौधरी। तो विवेक राम चौधरी वायु सेना के अध्यक्ष है। ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन पे जब मैं जाता हूं तो हर एक क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण बन रहा है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर, ये सेम क्वेश्चन पेपर में दिया था कि विश्व का ऐसा कौन सा शहर है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है? तो वो कौन सा है? टोक्यो। टोक्यो विश्व का ऐसा शहर है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। और टोक्यो शहर जो ये जापान में पड़ता है। आप सभी को पता होगा यहाँ पे जो है ओलंपिक भी हुए थे, ओलंपिक भी टोक्यो में हुए थे। टोक्यो जो है जापान में है। और यह जो है यह शहर जो है वो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1966 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें थी? जब 1966 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा थी तो उस समय हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 60 सीटें थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। तो प्रेजेंट टाइम में दोस्तों 68 है और 60 सीटें थी 1966 में। यह आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के प्रथम चुनाव हुए तो उस समय कितनी सीटों पे चुनाव हुए थे? तो उस समय विधानसभा की मात्र 36 सीटों पे, कितनी सीटों पे? 36 सीटों पे चुनाव हुए थे। कांग्रेस पार्टी जीती थी पहली बार, वाईएस परमार जी की सरकार बनी थी। और 24 सीट्स पे जो वाईएस परमार की आईएनसी पार्टी जीती थी। बाकी जो यहाँ पे जो 12 सीटें वो कोई दूसरी पार्टी ले गई थी, निर्दलीय हम जिसको कहेंगे। और 24 सीटें जो आईएनसी जीत के आई थी। आज का आखिरी क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24, विजय हजारे ट्रॉफी की बात कर रहे हैं 2023-24 की। इसमें किसने इसको जीता? तो इसको जीता हरियाणा ने। हिमाचल प्रदेश 2022-23 की जीत चुका था लेकिन, और ये विजय हजारे ट्रॉफी जो 2023-24 है वो हरियाणा देश राज्य ने अपने नाम की। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आजकल जो मौसम है वो बहुत ज्यादा खराब है। हिमाचल में बरसातें चल रही है तो आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। और अगर आप लैंडस्लाइड वाले एरिया से आते हो तो आप बिल्कुल जो है अपने घर से कम ही बाहर निकले और ऐसे स्थानों में ना जाए जहाँ पे लैंडस्लाइड होती है। तो बच के रहे। और आप सभी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अगर ये वीडियोज अच्छी लग रही है मेरी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिमाचल।